दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 7 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को भारत में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 7 मार्च को। इसे जेनेरिक मेडिसिन डे भी कहते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, अमेरिका भारत के रिश्तों पर अपडेट आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहा अब हमारा भारत। जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आपको पता होगा अमेरिकी सरकार ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है 2 अप्रैल से ही, तो अभी मौजूदा समय में दोनों देशों ने साल 2030 तक $500 बिलियन वार्षिक व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। इस बीच एक रिपोर्ट भी आ रही है कि अमेरिका को इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात भी भारत ने ज्यादा किया, 18% तक बढ़ा। अभी मौजूदा समय में दोनों देशों के तनाव के बावजूद लगातार 90 महीने ये बढ़ोतरी देखने को मिली। और अभी भारत अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के बीच जो अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है, इस बीच भी हमारे देश के लिए बड़ी संभावनाएं देख रहा संघ मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल के लिए भी नीति पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि आंख के बदले आंख की जैसे ही हम टैरिफ लगाएंगे भारत को इससे हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि कुछ अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का कहने का मतलब यह है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अब अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। टैरिफ क्या होता है और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक खबर यह भी है कि अमेरिका से जो डिपोर्ट हुए भारतीय हैं, उस मामले में भी अब ईडी की एंट्री हुई, 11 यात्रियों को समन भी जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी का वादा तोड़ना मतलब किसी महिला लड़की से रेप करना नहीं है और न ही इसके लिए प्रेरित करना है। एक 16 साल तक लिव इन में रहे जोड़े के बाद महिला ने पुरुष पर यह आरोप लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यह आरोप लगाना गलत है। इतने लंबे समय के रिश्तों के बाद कोई भी महिला किसी पुरुष पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती है, और वो भी सिर्फ शादी का वादा तोड़ने के चलते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार अब हमारे देश की रक्षा खरीद नीति को बदलेगी और इसमें सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, क्योंकि रक्षा उपकरणों से जुड़े कई बार प्रोसेस 15 से 20 साल तक खिंच जाते हैं। इसका असर टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। मतलब कई बार जो डिफेंस डील होती है, रक्षा उपकरण की खरीद प्रक्रिया, उसमें 8-8 साल तक लग जाते हैं। तो अब कमेटी इसे कम करने पर विचार करेगी। और देखिए, यूपी में बुलडोजर एक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। प्रयागराज में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ करके 5 मकान ढहा दिए गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया और कहा कि अब उन मकानों को सरकारी खर्च पर बनवाना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूट्यूब ला रहा सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान, अब एड फ्री मूवी और सीरियल देखना आसान होगा। दरअसल यूट्यूब इंडिया ने भारत में अपने कुछ सस्ते प्रीमियम प्लान लॉन्च किए हैं। फिलहाल इनकी कीमत लगभग 700 रुपए हर महीने है, लेकिन इसकी कीमतों को कम किया जाएगा, यूट्यूब का कहना है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने भारत सरकार को सलाह दी और कहा कि देश में एमएसएमई को आसानी से ऋण मिल पाए, इसके लिए सरकार एनबीएफसी पर लगी पाबंदियों में ढील दे। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के नियमों में ढील देनी चाहिए। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत सरकार को यह सुझाव दिया। और भारत के स्टॉक मार्केट पर भी अच्छी खबर आई दोस्तों। डॉलर और क्रूड ऑयल में गिरावट के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट को डबल डोज मिला। बीते दिन भी सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा और निफ्टी भी 22,500 के लेवल को पार कर चुका है। और ये लगातार दूसरा दिन रहा जब शेयर बाजार में काफी दिनों बाद तेजी देखी गई। सेंसेक्स 74,000 के पार हुआ। सेंसेक्स में 600 और निफ्टी में तकरीबन 200 अंकों की तेजी देखी गई। मेटल, फार्मा और ऑयल एंड गैस के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, ईपीएफओ में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब ईपीएफ प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए आपको एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप अपनी पीएफ खाते की प्रोफाइल में कोई भी नाम, जन्म तिथि, लिंग वगैरह अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना चाहते हो तो नए नियमों के तहत अब ईपीएफ सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी अपने आधार से जुड़े यूएएन को अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए अब आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी से, एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ेगा, जबकि इससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता था और पूरी प्रोसेस में तकरीबन 28 दिनों का समय लगता था, राइट। लेकिन अब ईपीएफओ द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक आप अपने पीएफ खाते की प्रोफाइल में ये सब कुछ डिटेल को अपडेट कर पाएंगे। हालांकि इस नियम में एक शर्त ये रखी गई है कि अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था तो फिर आपको प्रोफाइल में किसी तरह का अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बाकी आप अपनी ईपीएफ प्रोफाइल को कैसे ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ा चूक देखा गया। ब्रिटेन लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार को घेरा और भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर विदेश मंत्री के सामने पहुंचे और उसे फाड़ भी दिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना देखने को मिली जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी विदेश दौरे पर हैं इस दौरान। और इसके बाद देखिए, भारत ने भी जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान खालिस्तानियों के हंगामे और राष्ट्र ध्वज के अपमान की कड़ी निंदा की। ब्रिटेन ने भी जयशंकर की सुरक्षा चूक पर निंदा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और इसी बीच देखिए, भारत पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर भी विदेश मंत्री बोले कि पीओके मिलते ही कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ज्यादातर मामला सुलझ चुका है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के एक्शन से भारत को फायदा पहुंचेगा। और पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से का कश्मीर वापस
करे पाकिस्तान। पीओके मिलते ही कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाषा विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए 32 कार्यालयों को दिया हिंदी दक्ष कार्यालय का दर्जा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों में भाषाई एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है और हिंदी दक्ष कार्यालय की मान्यता पाने वाले कुल 32 कार्यालय इसमें शामिल किए गए। सरकारी कार्यालयों में मतलब हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है। और इसी बीच भाषा विवाद से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। बिहार में भी फूहड़, भोजपुरी और हिंदी गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में एक याचिका भी दाखिल की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को इसे सीखना और बोलना चाहिए। हिंदी भाषा को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि देश की मूल भाषा हिंदी है। त्रिभाषा नीति विवाद के बीच बागेश्वर धाम का यह बड़ा बयान देखने को मिला और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि बिहार आने पर मुझे धमकी मिली, हमें अगर रोकोगे तो यही मठ बना लूंगा। बीते दिन बिहार के गोपालगंज में उन्होंने हनुमंत कथा की और इस दौरान उन्होंने ये बातें भी कही। वहीं भाषा विवाद के बीच देखिए आप, 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर तमिलनाडु भाजपा ने सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया। अन्नामलाई बोले कि इंदिरा और राजीव के नाम पर योजनाओं से बेहतर हिंदी नाम है। तो ये नई शिक्षा नीति एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी के समर्थन में तमिलनाडु भाजपा ने हस्ताक्षर कैंपेन भी शुरू किया है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है देख सकते हैं आप। हमारे देश की नई शिक्षा नीति में पहली भाषा को स्टूडेंट की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा गया है। दूसरी भाषा जो कि आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है इसमें। तो ये मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी। हालांकि इसमें किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को ये तय करने की आजादी होगी कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं ऐसा। तो इस मामले पर फिर भी तमिलनाडु सरकार इन भाषा रूल्स को लेकर विरोध कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, निवेश पर बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र नागपुर के पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नागपुर में पतंजलि ने ये 700 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कुल 1500 करोड़ के निवेश की परियोजना है। तो इस पूरी योजना से तकरीबन 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, है ना। चलिए खबर आ रही है हरियाणा हिसार एयरपोर्ट से अगले महीने 5 राज्यों के लिए उड़ानें शुरू होगी। सरकार ने डीजीसीए को एटीआर जमा कराई, इसी सप्ताह लाइसेंस मिल सकता है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल अगले साल से लागू होगा इनकम टैक्स का नया नियम। अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अधिकारियों की नजर होगी। जी हाँ, इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और कहा कि अप्रैल 2026 से ही आयकर अधिकारी अब किसी भी व्यक्ति के ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी भी जांच कर सकेंगे। अभी दोस्तों मौजूदा आईटी अधिनियम 1961 जो था उसमें टैक्स चोरी का संदेह होने पर धारा 132 के तहत इनकम टैक्स अधिकारियों के पास ये राइट्स थे कि वो आपकी संपत्तियों या खातों से संबंधित दस्तावेज को जब्त कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो सरकार नया आईटी एक्ट बिल लेकर आ रही है इसमें ये भी अधिकार होंगे कि नागरिकों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम तक भी पहुंच पाएंगे आयकर अधिकारी। तो 1 अप्रैल 2026 से ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, आपके व्यक्तिगत ईमेल, पर्सनल ईमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग खाते, डीमेट अकाउंट समेत अन्य सामग्रियों तक पहुंचने का, जानने का, जांचने का अधिकार होगा इनकम टैक्स अधिकारियों को, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है। स्मारक और संग्रहालयों में महिलाओं को फ्री एंट्री मिलेगी और राजस्थान में कल 8 मार्च को आईफा की शुरुआत भी होने जा रही है। इसके अलावा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को रोडवेज बस में भी निःशुल्क यात्रा करवाएगी राजस्थान सरकार। अच्छा वैसे राजस्थान में एक बड़ी भर्ती भी आने वाली है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 4th क्लास भर्ती में 1296 पदों की बढ़ोतरी की है। तो उसके बाद अब राजस्थान में कुल 53,749 पदों पर यह 4th क्लास भर्ती शुरू होगी। 21 मार्च से ही इसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर में ये एग्जाम होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए फीस होगी और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, ठीक है ना। तो ये अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, लगभग 54,000 पदों पर। तो अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो अभी से शुरू कर दें, बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया और यहाँ पीएम ने मुखवा में गंगा पूजा भी की और बोले कि राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा, ठंड में गाम तापो पर्यटन के लिए आए। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कोई भी सीजन में पर्यटन बंद नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़ाने का ये मूल मंत्र भी दिया और देशवासियों से भी अपील की है कि आप फिल्मों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड राज्य को चुने, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक पति पत्नी के मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जज ने कहा महिला से कि आप न बिंदी लगाती न मंगलसूत्र लगाती हैं, तो पति आप में दिलचस्पी क्यों दिखाएगा। एक कामकाजी महिला ज्यादा कमाने वाला पति ढूंढती है, जबकि पुरुष लचीले होते हैं, वो किसी से भी शादी कर लेता है। महाराष्ट्र के पुणे जिला अदालत में एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज करवाया और ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने सुनवाई करते हुए महिला से कहा कि मैं देख सकता हूं आपने मंगलसूत्र, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं पहनी है। यदि आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार करती ही नहीं है तो पति आप में दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे फिर। ये जज साहब की टिप्पणी वाकई में सामाजिक लेवल पर भी बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्पणी है। महिलाओं को अपने संस्कृति संस्कार के अनुसार रहना चाहिए।
है ना। और एक बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के सिरोही में आबू रोड में ट्रोले से टकराई कार, 6 लोगों की जान चली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाबा विश्वनाथ धाम में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला श्रद्धालुओं के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है बाबा काशी विश्वनाथ धाम में, है ना। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अगर आप भी टैटू बनवाते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि टैटू बनवाने की वजह से लिम्फोमा कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हालिया साइंटिस्ट की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क एसडीयू के साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक जो टैटू की इंक होती है, स्याही होती है, उसके अंदर काफी खतरनाक केमिकल होते हैं जो कि हमारे स्किन के अंदर कैंसर को भी बढ़ा सकते हैं ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, होली के त्योहार और तारीखों को लेकर कुछ जानकारी देखिए फटाफट से। एक तो आज 7 मार्च से ही होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं। 13 मार्च को इस बार होलिका दहन होगा और ये होलाष्टक लगने के बाद अब अगले 8 दिन तक अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी, सगाई, ब्याह, मंगनी, चुगल, जड़ूला, मुंडन संस्कार वगैरह ये नहीं होते हैं। इसके अलावा इस बार होलिका दहन पर भी सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया रहेगा, तो इस वजह से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:28 के बाद बताया जा रहा है। और दोस्तों 13 मार्च को तो होलिका दहन होगा, फिर 14 मार्च को जो रंग वाली होली का त्योहार होगा, इस मौके पर सेम दिन जुमे की नमाज भी मिल रही है। तो इसके चलते मौलाना फिरंगी महली ने नमाज का समय बढ़ाया, एक एडवाइजरी भी जारी की है। मतलब होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ होने के चलते नमाज का समय 1 घंटा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई लोग खुशी से अपना त्योहार मना सके, है ना। और 14 मार्च को दोस्तों चंद्रग्रहण भी लगेगा, करीब 3.5 घंटे तक चंद्रग्रहण का समय रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में चंद्रग्रहण ये दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए ग्रहण का सूतक काल वगैरह भी मान्य नहीं होगा। पूरे दिन धर्म कर्म पूजा पाठ के कार्य हो सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, आज से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, 14 मार्च से खरमास भी शुरू हो जाएगा होलाष्टक समाप्त होने के बाद। तो फिर अगले महीने 13 अप्रैल तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, तब तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन जैसे कार्य नहीं हो पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अंतर जनपदीय तबादले का आदेश जारी हुआ और 1 अप्रैल से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। वही खबर देखिए, यूएन हाउस में होगी जल जीवन मिशन की गूंज, बदलाव की कहानी बताएगी उत्तर प्रदेश की महिलाएं। यूनाइटेड नेशंस के हाउस में 5 भारतीय महिलाएं जल जीवन मिशन के जरिए एक प्रस्तुतिकरण देगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक कंपनी के साथ समझौता साइन किया है। वही खबर है दोस्तों, बिजली से दौड़ने वाली ट्रेनों के 100 साल पूरा होने के मौके पर केंद्र सरकार जारी करेगा 100 रुपए का रंगीन सिक्का। मतलब हमारे देश के रेलवे के विद्युतीकरण के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 फरवरी 1925 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक चली थी ये पहली विद्युत ट्रेन। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक्ट्रेस रानिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई। आंख के नीचे डार्क सर्कल भी दिखाई दिए। डीआरआई बोला कि 1 साल में 27 बार ये दुबई गई थी। अभी 2-3 दिन पहले आपको बताऊंगा, ये कन्नड़ एक्ट्रेस जो कि सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुई, इनके पास से 14 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, होली के मौके पर 8 से लेकर 18 मार्च तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी अतिरिक्त बसें भी, और इस दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपी सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि हिमाचल में 12वीं के बाद कराया जाएगा अब बीएड कोर्स भी। सीधे 4 वर्षीय बीएड कोर्स कराने पर विचार करें सुक्खू सरकार। ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब स्टूडेंट को, अब ताकि उनका समय बचेगा, है ना। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा में कारोबारियों को बजट से पहले बड़ी राहत दी है सरकार ने। 42 सेवाओं की समय सीमा तय की है। किन किन सेवाओं के लिए अब कितना समय लगेगा, जिसकी पूरी लिस्ट और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक और बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में निजी बस और लॉरी के बीच टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर है, पुलिस कर्मियों के काम के घंटों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर भी समाधान का दबाव डाला। जहां देश में पुलिस कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा, इस बीच अब इनकी जिम्मेदारियों और इनके वर्किंग आवर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं देखिए, भारत के आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। बैलिस्टिक मिसाइलों से इमारतों को बचाने वाला एक सिस्टम विकसित किया है। मतलब देखिए, इस तरह की एडवांस तकनीक इजाद की है जो कि मिसाइलों से भी इमारतों को नुकसान होने से बचाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही, बिहार में भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने चला दी तबादला एक्सप्रेस ट्रेन। 6 जिलों में नए लैंड ऑफिसर नियुक्त किए गए। वहीं खबर है, अब बिहार से उत्तर प्रदेश की दूरी भी कम हो जाएगी। एक 6 लेन जीटी रोड बनने जा रहा। बिहार से यूपी और झारखंड दोनों राज्यों की दूरियां कम होगी। औरंगाबाद क्षेत्र में इस जीटी रोड का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और वहीं बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए भी अपडेट आ रहा, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम। बिहार के नीतीश सरकार ने कहा कि राशन लेने वाले सभी राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको अगले महीने से राशन से वंचित होना पड़ेगा। ऑनलाइन भी आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि प्रदेश में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी यूपी सरकार। 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया 2500 युवाओं को गोरखपुर और बस्ती मंडल में। इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर भी देखिए आप सीएम योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इन 2 जिलों को भी मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा। मतलब इस एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर को भी राज्य सरकार के बजट में गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को सौगात दी गई है। इसके अलावा ये मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा, इसको हरिद्वार तक विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने इसे सुख तीर्थ और विदुर कोटि से भी जोड़ने की घोषणा की है, जिससे कि राज्य में आर्थिक विकास और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी आवंटित कर दिया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब गोवध करने वालों पर भी गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के डीआईजी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। और अगला अपडेट आ रहा, पंजाब में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान होगी। राज्य में सरपंच, नंबरदार और पटवारियों को ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके जरिए अब ये अधिकारी अपने मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंड में दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कर पाएंगे, जिससे कि किसी भी सेवा में लगने वाला बहुत ज्यादा समय बहुत कम हो जाएगा। मतलब सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, वेरिफिकेशन टाइम कम होगा, है ना। चलिए एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक गांव में अज्ञात बीमारी की वजह से एक ही महीने में 8 लोगों की मौत हो गई। अब ग्रामीणों की शिविर लगाकर जांच की जा रही है। घटना है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की। यहाँ छिंदगढ़ ब्लॉक के धनी कोरता गाँव में एक महीने के भीतर अज्ञात बीमारी की वजह से 8 लोगों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागा और पिछले 3 दिन से गांव में शिविर लगाकर जांच की जा रही है कि कहीं कोई नई बीमारी महामारी तो नहीं फैल गई ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब व्हाट्सएप पर आपको सभी सरकारी सेवाओं का फायदा मिल पाएगा। इस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया की ओर एक नया कदम उठाया है। ये फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने आपली सरकार नाम से एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है लोगों को सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी आसानी से और त्वरित देना। मतलब एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। इस चैटबॉट के जरिए आप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी समेत अन्य भाषाओं में सरकार की स्कीम वगैरह की जानकारी ले पाएंगे, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रहा, अब हर महीने मिलेंगे 3-3 हजार रुपए। पंजाब सरकार ने 2024-25 के लिए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए ग्रांट जारी कर दिया है और इसके तहत योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को 1500 से लेकर 3000 रुपए हर महीने तक भत्ता वगैरह दिया जाएगा। और भी जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में ज्यादा। वहीं खबर देखिए, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के घोटाले पर एक बड़ा खुलासा सामने आना। 1 लाख नाम काटे गए, 12 लाख नाम होल्ड पर है। 37,55,000 खातों के अंदर 8 तारीख से ही पैसे भेजे जाएंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर ये जानकारी सामने आई है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। कल 8 मार्च को एमपी के नर्मदापुर जिले में केसला में 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री इसमें मुख्य अतिथि होंगे। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बागची। कोलिजियम ने सिफारिश की है और इन सिफारिश के बाद 2031 तक इनका सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कार्यकाल हो सकता है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया, एफडी पर ब्याज घटा दिया है। इसी महीने मार्च से ही ये नई एफडी की ब्याज दरें लागू हुई है और बैंक ने अपनी एफडी पर तकरीबन 0.75% की ब्याज दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद अब बैंक की अलग अलग दिनों की एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या है, 7 दिन से लेकर 1 महीना, 3 महीना, 5 साल तक की एफडी इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी नए व्यावसायिक नियम बनाए हैं। मंजूरी के लिए एलजी को भेजे गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान के उदयपुर में जंगल में भीषण आग लगी। सज्जनगढ़ सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क में भी पर्यटकों की एंट्री बंद की गई। आसपास के कई मकान भी खाली करवाए गए। खबर है, मध्य प्रदेश में 150 उपार्जन समितियों में ईओडब्ल्यू की सर्चिंग की गई। धान की जगह वेयर हाउस में मिला भूसा। 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले। बड़ा घोटाला खुलासा सामने आ रहा है। वहीं एमपी के ग्वालियर में भी आग लगने की एक बड़ी घटना देखी गई। लाल टिपारा गौशाला में भीषण आग लगी। 1000 से ज्यादा गोवंशों को सुरक्षित निकाला गया। और छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा सामने आया। एपीएल को बीपीएल बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। 2 साल तक 1355 राशन कार्ड से निकाले गए चावल, जिनको राइस मिलर्स को बेच दिया गया। अब दूसरे अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह मामला खुलासा सामने आया। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 5वीं और 8वीं बोर्ड अनिवार्य नहीं होंगे, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परीक्षा में भाग लेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। इस संबंध में देख सकते हैं आप। और रेल यात्रियों के लिए भी खबर है, छत्तीसगढ़ से चलेगी 3 होली स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 11 मार्च से ही चलेगी ये रेलगाड़ियां। वहीं दिल्ली और बिहार के बीच भी एक और नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। होली पर 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सौगात मिलेगी यात्रियों को। और खबर है, हरियाणा में बजट सेशन शेड्यूल में बदलाव किया गया। 28 मार्च तक चलेगा अब सत्र। 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेश करेंगे बजट। बीएससी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। और पंजाब में देखिए, नशाखोरी के खिलाफ 53 नशा तस्करों पर एफआईआर दर्ज हुई। 501 स्थानों पर पंजाब पुलिस ने छापेमारी की। 75 लोगों को अरेस्ट भी किया। वहीं खबर है, रेसलर विनेश फोगाट मां बनने वाली है। कांग्रेस एमएलए ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। और देखिए, पंजाब में महिला सुरक्षा के लिए भी सरकार ने हिफाजत प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर इसका उद्घाटन करेगी। इस नए प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं की शिकायत के मात्र 10 मिनट बाद उनको मदद मिल पाएगी। पंजाब की चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में देखिए, अब आवाज भी रिकॉर्ड होगी। सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग
कोडिंग वाले इंस्टॉल किए गए हैं अपराध पर लगाम लगाने के लिए। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। उड़ीसा के NBCF-DM में 6215 पदों पर भर्ती निकली है। आज 7 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी सेम इसी तरह की रिक्रूटमेंट 7510 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कल से आवेदन शुरू हो चुकी है। इसकी भी लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है। और बाकी राजस्थान में तो एक और भर्ती की वैकेंसी बढ़ाएगी। मैंने आपको बताया था शुरुआत में। चतुर्थ श्रेणी के लिए 1296 पदों का इजाफा हुआ है और इसके बाद कुल पदों की संख्या बढ़कर 53,749 हो चुकी है। ठीक है, इसमें भर्ती के लिए आवेदन 21 मार्च से शुरू होंगे, 19 अप्रैल तक चलेंगे। इस पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हमास को आखिरी चेतावनी दी और कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। वहीं अमेरिकी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, अब पाकिस्तानियों और अफगानी लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ये बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग कर रही है। और खबर है यूएस में रहने वाले तकरीबन 2.5 लाख यूक्रेनी नागरिकों का भी लीगल स्टेटस खत्म होगा। और कनाडा का कहना है कि अमेरिकी सरकार हम पर टैरिफ शुल्क हटाएं, तभी हम भी अपने टैरिफ शुल्क को कम करेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में